मैं सोचता हूँ कि सच कब तलक न बोलेंगे, घुटन बढ़ेगी तो खुद ही दरीचे खोलेंगे, और हम ही को जरूरत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। इन खूबसूरत अशार के साथ ये गुजारिश की जाए हिंदुस्तान की नई नस्ल के उस मोहतरम शायर से जिसने अपने कलाम के ज़रिए हमेशा सच्चाइयों का परचम बुलंद किया है, और जो अपनी बेबाक शायरी, उम्दा कलाम, बेहतरीन तरन्नुम और शायराना सलाहियतों की वजह से आज हमारे मुशायरों का सुपरस्टार बनकर शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है। ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ को अपने सुलझे हुए फ़िक्र का आईना दिखाकर वो हमारे जहनों को झंझोड़ता है, एहसास पर दस्तक देता है और शऊर को बेदार करके हमारे दिलों में अज़्म और हौसले की हरारत पैदा कर देता है। मैं इन अशार के साथ कि वक्त पढ़ने पर हर एक बार उठा लेते हैं, गुल के शायर हम, गुल के वक्त पढ़ने पर हर एक बार उठा लेते हैं, गुल के शहदा है मगर ख़ार उठा लेते हैं। हम वो शायर हैं कि जब जुल्म का सर उठता है हम कलम फेंक के तलवार उठा लेते हैं। आप हज़रात ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें पूरी हिंदुस्तान के महबूब शायर इमरान प्रताप के लिए। मुझे पता चला कि इसी नोक-झोंक की वजह से भाभी ने इनका एक पैर खराब कर दिया ताकि ये अपने घुटनों का इस्तेमाल न कर सकें। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ के गई मोहतरमा। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, फिर अपने तेवर तक आता हूँ, पढ़ता हूँ। इरशाद। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, पढ़ता हूँ, सुनेगा। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। अब एक शख्स की शिरकत हो, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बहुत शुक्रिया, आप बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। आपने इतनी दादवाद दी तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। ऐसे रात रात भर मुनकात भाई मुशाहरा करवाएंगे तो होंगे भी नहीं, इसकी पूरी गारंटी के साथ अगले 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बहुत प्यार से सुन रहे हैं जो पीछे तमाम दोस्त, मैं जिसके लिए बदनाम हूँ या जिसके लिए मशहूर हूँ, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। 4 दिन पहले 5 दिन पहले इस देश की संसद में एक वाक़या होता है, एक ख़ास मौका, और एक साहब उस मौके पर उठ के बाहर आ जाते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मैं किसी हिमायत में नहीं पढ़ता, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं पढ़ूँ। मैं पढ़ता हूँ, आप महसूस करें कि माइक पर इमरान नहीं बल्कि बर्क साहब खड़े हैं। पढ़ता हूँ, सुनेगा। एक शख्स की शिरकत हो। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते। शिरकत होनी चाहिए पीछे तक। मैं हिम्मत कर रहा हूँ, मैं जो सच बोल रहा हूँ उसे बोलने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा। अब एक शख्स को कसम देता हूं, हमारे देश की संसद
मोहब्बत जिससे करते हैं उसे सजदा जिंदाबाद। क्या कहना है? वाह वाह वाह, बिल्कुल ताजा। वाह वाह वाह, क्या कहना है? वाह वाह, फिर बोलो इमरान भाई। वाह वाह। पीछे तक जो दोस्त बैठे हैं, क्या उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है या मेरे एहसास नहीं पहुंच रहे हैं? मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं। इस देश की मीडिया ने बहुत कोसा उन्हें, लेकिन मैं हिम्मत कर रहा हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। क्या कह रहा है? वाह, इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं फिर से बोलता हूँ, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत जिससे करते हैं उसे सजदा नहीं करते, मोहब्बत जिससे करते हैं उसे सजदा नहीं करते। मुनकात भाई, मैं प्रतापगढ़ से आता हूँ, वही प्रतापगढ़ जो आप सबकी आंखों में है। प्रतापगढ़ के हालात भी आपकी आंखों में हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और हिम्मत करता हूँ, मुझे लौट के फिर उसी प्रतापगढ़ जाना है, लेकिन लबों पर हम सजा कर आयत कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। ज़माना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। क्या कहना है? वाह वाह। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। पढ़ता हूँ, भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं। क्या कह रहा है? जिंदाबाद इमरान भाई, जिंदाबाद। फिर पढ़ो यार, फिर पढ़ो। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। क्या कह रहा है? जिंदाबाद। जी जी, क्या कह रहा है? फिर पढ़िएगा इमरान भाई, मुकर्रर। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती
जलते, जियाउल हक क्या कह रहा है? वाह वाह। हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता। बहुत शुक्रिया। मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मुनकाद साहब से बड़ी मोहब्बत है। वो मोहब्बत इसलिए नहीं है कि वो राज्यसभा के सांसद हैं, मोहब्बत इसलिए है कि मैंने आपकी राजधानी में उनको आपके मसलों के लिए बड़े लोगों से लड़ते हुए देखा, तो उनसे एक मोहब्बत सी हो गई, इसलिए उनकी इज्जत करता हूँ। वो हुक्म देते हैं तो आ जाता हूँ। शाहिद इखलाक साहब बैठे हैं, असलम साहब बैठे हैं, हाजी सबील साहब बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, इसे ये सोच के मत सुनिएगा कि मैं किसी खास इंसान को नजर कर रहा हूँ, बस मैं सच बोल रहा हूँ, मैं हिम्मत कर रहा हूँ। मुझे हर जुल्म के आगे तुम्हारी ढाल बनना है, मुझे हर जुल्म के आगे तुम्हारी ढाल बनना है, मुझे गालिब नहीं बनना, मुझे इकबाल बनना है। मैं पढ़ता हूँ, वहीं उसी तसलसल में सुनेगा, मैं आपको कहीं पहुँचाना चाहता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता, कभी राजा कभी रानी की वो तारीफ करते हैं। आप बहुत समझदार लोग हैं, आप पहुंच जाएंगे। मुझे मेरे शेर के लिए नहीं बल्कि मेरी हिम्मत के लिए दाद चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। कभी राजा कभी रानी की वो तारीफ करते हैं। अगले मिसरे में दाद एक शख्स की मिले। कभी राजा कभी रानी की वो तारीफ करते हैं, हमारे दुश्मने जानी की वो तारीफ करते हैं, हमारे दुश्मने जानी की वो तारीफ करते हैं, हमारी मस्जिदों की ईंट जिनकी नींव में शामिल। अगला मिसरा मेरठ मुझे सुन के बताएगा कि वो किस तरह सुनता है। हमारी मस्जिदों की ईंट जिनकी नींव में शामिल, बड़ी हैरत है अडवाणी की वो तारीफ। क्या कहना है, सच्चा शेर है। वाह वाह। कि वो तारीफ करते हैं, कभी राजा कभी रानी की वो तारीफ करते हैं, हमारे दुश्मने जानी की वो तारीफ करते हैं, हमारी मस्जिदों की ईंट जिनकी नींव में शामिल, बड़ी हैरत है अडवाणी की वो तारीफ करते हैं, बड़ी हैरत है अडवाणी की वो तारीफ करते हैं। बहुत शुक्रिया। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इस देश में एक फांसी होती है और उस फांसी के बाद मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कुछ तथा कथित देशभक्त हों, उनकी नज़रें हमसे हर दिन सवाल पूछती हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और अपनी प्रतिक्रिया मेरी वही प्रतिक्रिया है जो इस देश के 30 करोड़ लोगों की प्रतिक्रिया है। मैं हिम्मत करता हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी हूँ। मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि दर्द को गाने के लिए कोई ज़ुबान जो है वो ज़ुबान का मुमताज़ नहीं है दर्द। मैं पढ़ता हूँ, आपसे दुआ मांगता हूँ कि हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है,
पूछ रहे हैं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। मैं बताता हूं कि प्रतिक्रिया मेरी क्या है। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है, याद आपको आसाम और बर्मा भी नहीं है, याद आपको आसाम और बर्मा भी नहीं है। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है, संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली। अगला मिसरा मेरठ बताएगा। आपकी तालियों का शोर अपने एसी कमरे में सोए हुए फेंकू तक जाए। मैं पढ़ता हूं, आप समझ जाएंगे। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है, संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली, संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी क्या कह रहा है? जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? बहुत शुक्रिया। मैं फिर से पढ़ता हूँ। आपकी बहुत मोहब्बतों का शुक्रिया। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है, याद आपको आसाम और बर्मा भी नहीं है, संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली, संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी है, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है। आखिरी 4 मिसरे। मेरा भी मन करता है कि मैं जुल्फ और आंचल पे अशार कहूँ, मेरा भी मन करता है कि नाजुक नाजुक एहसासों के गीत लिखूं। मुझ पे तो सूट भी करता है क्योंकि मेरी उम्र ऐसी है, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से एक एहसास है कि नहीं, इस तमाम डर वाले हालात में भी कुछ ऐसा कहा जाए जिससे खुद को तसल्ली मिले। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन, क्या कह रहा है? नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है, सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मुमताज भाई, प्रशांत भाई बैठे हैं। प्रशांत भाई बहुत सलीके से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इस देश में एक मौत होती है, शव यात्रा निकलती है तो शव यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। मीडिया बार बार ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये मौत नहीं बल्कि ये शहादत थी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं स्वर्गीय बाल ठाकरे की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, उस यात्रा पे कोई एतराज नहीं, मुझे एतराज उस बात पर है। किस बात पर है मैं पढ़ता हूँ, आपसे दुआ मांगता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, जो मेरा दिल कहता है, मैं जानता हूं कि वही आपका दिल भी कहता है। मैं आपके एहसास को शब्द देता हूं, पढ़ता हूं, सुनिएगा। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की,
इज्जत ही नहीं की। जिस दिन ये शव यात्रा थी उसके चौथे दिन कुरला में मुशायरा था। मुझे बहुत समझाया गया कि इमरान साहब खड़े होने से पहले 5 बार सोचिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ उस घर तक जाएगी। मैंने कहा डरना मेरी फितरत में नहीं है। मैंने पढ़ा, वहाँ भी पढ़ा, मैं यहाँ भी पढ़ता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। क्या कहना है? अरे हजरत बैठ जाइए, वो जा नहीं रहे थे, जाकर देख रहे थे कि आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है। 1.5 घंटा बोल रहा। जी नहीं, मैं आपसे भाग के नहीं जा सकता, मैं बिल्कुल भाग जी सब पढ़ूंगा इंशाल्लाह, धीरे धीरे सब पढ़ूंगा। पुराना आप सुनना चाहते हैं, मदरसे की नज़्म सुनना चाहते हैं, मैं वो सब सुनाऊंगा। नया कलाम पढ़ने दीजिए। हालांकि मैं पहली बार मेरठ आया हूँ, लेकिन फिर भी टीवी चैनल्स ने और मोबाइल में क्लिपों ने आपको बहुत सारी नज़में पहुँचा दी हैं आप तक, तो मेरा मन करता है कि नया पढ़ो। नया पढ़ने में लगता है कि जो पेमेंट लेके जा रहे हैं वो हलाल का लेके जा रहे हैं, इसलिए नया पढ़ना मेरी फितरत में शामिल है। मैं 4 मिसरे हुक्म से फिर से दोहरा देता हूँ। एक नज़्म मुझे पढ़नी है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। उसी दिन वहीं खड़े खड़े 4 मिसरे में तो मुमताज भाई मैंने फेसबुक पे अपडेट किया तो उस पर हज़ारों कमेंट आए। मैंने बड़े से लिखे के 4 मिसरे कहते कि लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, खुदा ने कर दिया साबित वो क्या था, बस पतंगा था। लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, खुदा ने कर दिया साबित वो क्या था, बस पतंगा था। तिरंगा जिस घड़ी डाला गया था जिस्म पर उसके, तिरंगा जिस घड़ी डाला गया था जिस्म पर उसके, तिरंगा खुद भी शर्मिंदा रहा वो क्यों तिरंगा था, तिरंगा खुद भी शर्मिंदा रहा। एक बहुत छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ। मैं दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूँ। शाम में जब फ्लाइट वहाँ लैंड हुई, मुनकाद भाई का हुक्म था, मैं बड़ी मुश्किलों से पहुँच सका आज, नहीं मैं सोच रहा था माजरत कर लूँगा, लेकिन उनका हुक्म हुआ। और पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल आदमी का हुक्म मानना चाहिए, इसी में समझदारी है। कब सरकार आ जाए कोई भरोसा थोड़े ही है, तो ये सोच कर तो मानना पड़ता है उनका हुक्म। मैं आ गया, मैं वहाँ उतरा तो मुझे उन फ़ज़ाओं में आज भी वो दामिनी और वो मासूम सी 5 साल की गुड़िया की हल्की हल्की चीखें सुनाई पड़ रही थी। मुझे लगा कि मुझे एक नज़्म पढ़नी चाहिए। मैं किसी दामिनी या किसी गुड़िया के लिए नज़्म नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं उस औरत ज़ात के लिए नज़्म पढ़ रहा हूँ जिसे अल्लाह ने बहुत खूबसूरती के साथ हमारी ज़िंदगियों में रखा है। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआ पढ़ता चलेगा। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है। सुनेगा, पढ़ता हूँ। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। पढ़ता हूँ, सुनेगा। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है। मेरा ईमान बोलता है, आप मेरे ईमान से अपना यकीन जोड़िएगा, आपका ये शोर हिंदुस्तान भर की फजाओं में तैर जाए। मैं पढ़ता हूँ। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है,
इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा। वाह 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 वाह। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है, इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है। मुल्कात भाई, प्रशांत भाई और हमारे चेयरमैन साहब, ये सब छोटी बड़ी अदालतों की नुमाइंदगी करते हैं। पूरे देश ने जो सोचा, मैंने उसे 4 मिसरों में कहने की कोशिशें करी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा ये सुझाव, मेरा ये सजेशन हुकूमत तक पहुंचाएंगे। मैं पढ़ता हूं, सुनेंगे। मैं बहुत उपाय बताता हूं बहुत सलीके से। इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है कि मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना, मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना, तब भेज नहीं पाए तो क्या उनको अब भेज के देखो ना, तब भेज नहीं पाए तो क्या उनको अब भेज के देखो ना। बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया, बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया। अब कड़ी सजा के लिए इन्हें भी अरब भेज कर देखो ना। क्या कहना है भाई? बहुत बहुत बढ़िया। क्या कहना है इमरान? जिंदाबाद जिंदाबाद। मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना, तब भेज नहीं पाए तो क्या उनको अब भेज के देखो ना। बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया, अब कड़ी सजा के लिए इन्हें भी अरब भेज कर देखो ना। कानून वहां पर, मेरा दामन भर के भेजिएगा, मुझे पढ़ने का बहुत मन है लेकिन फहरिस्त बहुत तवील है, ऐसा कहना पड़ता है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। कानून वहां पर, एक्चुअली बहुत सुबह मेरी फ्लाइट है, मुझे भागना है। मेरे एक बहुत खास दोस्त की शादी है सुबह, मुझे वलीमे में शामिल होना है। मेरी अभी नहीं हुई है तो मैं सोचता हूँ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बारातों में शामिल हो लूँ तो अच्छा रहेगा, कुंवारेपन का मज़ा ले लूँ। मैं पढ़ता हूँ। कानून वहाँ पर लेके खुदा का नाम सजा दे सकता है, इन बलात्कारियों को केवल। अरे इमरान, अरे मेरा सवाल ये फराज कर रहा है। अरे हटो। नहीं, उनकी ख्वाहिशें हैं, उनका एहतराम ज़रूरी है। मैं आखिर में, पढ़ना तो बहुत कुछ था लेकिन एक नज़्म आखिर में पढ़ देता हूँ जिस नज़्म की वजह से मैं पहचाना गया पूरे हिंदुस्तान में। जी जी, आप जितनी देर कहेंगे, आप 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर कहेंगे मैं पढ़ूंगा। आप मेरठ के लोग हैं माशाल्लाह, आपको 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर आता है। आप जितनी देर चाहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
माशाल्लाह रियाज भाई हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। आज खाली नाजिम बन के बैठे हैं मुनकात भाई। पिछले दिनों इन्हें एक मुर्गी पालन केंद्र का अधिकारी बनाया गया। जिस दिन से अधिकारी बनाया गया सारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया है। थकहार के मैनेजर ने बुलाया, कहा साहब ऐसे रहा तो काम नहीं चलेगा। उनको गुस्सा आया, शाम को दड़बे में पहुंचे और मुर्गियों से कहा, सुनो मैडमो, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। अगर कल सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं सबका राम नाम सत्य करवा दूंगा। धमकी देके लौट आए, सुबह जाके देखा सारे दड़बे में 2-2 अंडे, एक दड़बे में खाली एक अंडा। इनको गुस्सा आया, इन्होंने उसकी मुंडी पकड़ के उठाई, बोले क्यों रे तेरी ये हिम्मत, तूने रियाज सागर का हुक्म नहीं माना? उसने कहा साहब ये तो आपका डर था जो मैंने एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। ये ऐसे आदमी हैं, इनके डर से कोई कुछ भी कर सकता है, ये कितनी भी नज़में पढ़वा लें। बहुत समझदार और बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर भविष्य में मैं कभी प्रधानमंत्री बना तो इन्हें वित्त मंत्री ज़रूर बनाऊंगा, ताकि शायरों का पेमेंट इसी तरह से काटते रहें। आइए, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। मैं वो नज़्म पढ़ता हूँ जिसकी वजह से मुझे पहचान मिली, मुनकात भाई से जिसकी वजह से मेरा राब्ता हुआ। हाजी सबीर साहब बैठे हुए हैं, इनके वालिद साहब बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं सबके हवाले से एक नज़्म पढ़ता हूँ। इस देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस देश की प्रिंट मीडिया पिछले 15 साल का एक प्रोपेगेंडा कि मदरसों में टेररिज्म पढ़ाया जाता है, मदरसों में दहशतगर्दी पढ़ाई जाती है। मैंने मुनकात भाई कभी मदरसों का मुंह भी नहीं देखा है, मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई, लेकिन अल्लाह को काम लेना होता है तो वो चींटियों से काम ले लेता है। उसने मुझ जैसे एक बच्चे से एक नज़्म कहलवाई। मैं पढ़ता हूँ, मैं कोई बगावत नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे अपनी सफाई में एक नज़्म पढ़ रहा हूँ। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मेरा साथ दीजिएगा, मैं कमजोर ना पढ़ूं। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं भी गुजर रहा था उन दीवारों के आसपास से, मेरे जहन में ये मिसरे आ रहे थे। मैं पढ़ता हूँ कि यहाँ पुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ पुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 1857 से 1947 तक आप गवाह हैं, आप सबसे बड़े गवाह हैं, इसलिए आपके सामने पढ़ता हूं कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। दिल्ली वालों, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूँ, आपका जनरल नॉलेज बढ़ाता हूँ। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। मीडिया कहते हैं कि मदरसों में टेररिज्म पढ़ाया जाता है, हैरत भी होती है, गुस्सा भी आता है। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, सुनिए कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ मुनकात भाई, भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है,
क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पे उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते। मैं पढ़ता हूँ सुनेगा कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ कर के दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिनाता हूं, मीडिया में हिम्मत है तो ये छापे कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। प्रशांत भाई, 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को यह लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाओ, क्योंकि हम उस वक्त लड़ रहे थे, हमसे हुकूमत छीनी गई थी, हम लड़ रहे थे। उनको लगा कि मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, ये तमाम इलाके इस बात के गवाह हैं। मैंने जब इस तरह की शायरी शुरू की मुशायरों में तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहन लेते। तब मैंने बड़े शायरों से एक बात कही थी कि आज ज़रूरत आन पड़ी है कि इन सारे मसलों पे बातचीत कुर्ता पजामा वालों के साथ साथ जीन्स और टी शर्ट वाले भी करें, लैपटॉप और मोबाइल वाले भी करें, क्योंकि इसकी ज़रूरत आन पड़ी है। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, ये इलाके गवाह हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बेहतर कुछ नहीं कहा, मुझे दुआ दे के भेजना। मैं पढ़ता हूँ कि जंगे आज़ादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगला मिसरा कसम है, एक हाथ को, एक हाथ हवा में उठना चाहिए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए। क्या कह रहा है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या कह रहा है। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए, एक हर्फ मिटाना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मुनकात भाई, मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं अपने नौजवान दोस्तों की तरफ देखता हूँ तो अक्सर ये सोचता हूँ कि आखिर ये सिस्टम हमसे क्या उम्मीदें करता है। हमारे हाथ में शहनाई थमाई जाती है तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में सरोद थमाया जाता है तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में तबला थमाया जाता है तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाते हैं, हमारे हाथ में म्यूज़िक पकड़ाया जाता है तो हम ऑस्कर जीतने वाले रहमान बन जाते हैं, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया जाता है तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान और ज़हीर खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया जाता है तो हमारी बेटियां सानिया बन जाती हैं, हमारे हाथ में साइंस पकड़ाया जाता है तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन जाते हैं। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, वाह वाह वाह, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया और रियाज भाई तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हैं। लेकिन इट्स ए ब्लैक, जिस तरह एक इंद्रधनुष होता है उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग काला भी होता है, ये हमारी जिंदगियों का काला रंग है। मैं इस सिस्टम से, प्रशासन से, हुकूमतों से ये कहना चाहता हूँ
कि हमारी नस्लों को उस काले रंग से मत पहचानिए, हमारी ज़िंदगियों के जो और रंग हैं हमें उससे पहचानिए। हमने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ। वो कहते हैं वहाँ हथियार मिलता है, वो कहते हैं वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। इस सदी का सबसे बड़ा सच बोल के जाता हूँ। मेरे दोस्त शाकिर यहाँ पे खड़े हैं, उनके हवाले से भी पढ़ता हूँ सुनेगा। मैं बताता हूँ वहाँ क्या मिलता है। वजू के लोटे कुछ कुरान टूटी हुई चटाई। क्या कह रहा है? वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। पूरा मेरठ मुझे आमीन कह के विदा करेगा कि फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। वाह 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 वाह। हाँ हाँ हजरत बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मोहब्बतों में इतनी ताकत है कि गला मेरा तर रह सकता है। आपकी दुआएं ही गले को बेहतर बनाए रख सकती इमरान भाई, आप बैठ जाएं तो मैं एक नज़्म और पढ़ दूंगा आप सब। एक वो उपवास वाली पढ़ दो इमरान भाई। उपवास अरे उपवास जी, दिल्ली वाली पढ़ता हूँ। आप जो चाहेंगे मैं वो सब पढ़ूंगा। ऐसे पसीना छूटता रहेगा, मैं आता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा। बार बार आ जाके हम लोग कुछ करते नहीं, सिर्फ अपनी मार्केट वैल्यू चेक करते हैं कि अभी तक आप सुनने के मूड में बचे हुए हैं या नहीं बचे हुए हैं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे। मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। पूरी दुनिया को अपनी नजर में रखिएगा। मेरा मिसरा आप तक पहुंचता है। मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदल कर दे। उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदल कर दे। और अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं। अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं। अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी हैं सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान वाह 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 सुभान अल्लाह। भी दे सकते
मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए आइए, आखिर में नहीं, पानी ना पीने की तो मैंने कसम खा रखी है। आपकी दुआएं, आपकी तालियां ही मेरे लिए पानी है। मैं इंशाल्लाह जितनी देर चाहेंगे पढ़ूंगा। अल्लाह ने बहुत हिम्मत, बहुत ताकत दी है, बहुत कुछ झेला है मैंने। आसान नहीं होता इतना तीखा सच बोलना, तलवार की नोक पे चलना पड़ता है। बहुत समझाया जाता है, बहुत धमकाया जाता है, बहुत डराया जाता है, लेकिन मैं उन सब से यही कहता हूँ कि क्या आरज़ू करूँ मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद। क्या आरज़ू करूँ मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद। और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वज़ू के बाद। वाह वाह वाह। मैं आखिर में एक नज़्म पढ़ता हूँ, आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। आखिर में एक नज़्म पढ़ता हूँ। कुछ नहीं करता, सिर्फ इस देश के सामने, संसद के सामने, मीडिया के सामने कुछ सवाल उछालता हूँ। आप बहुत समझदार लोग हैं, आप समझ जाएंगे। बस उन्हें ये लगना चाहिए कि अब हमने बोलना सीख लिया है। मैं पढ़ता हूँ, आपसे दुआ मांगता हूँ। बापू का कातिल कौन है? आप सब पहुँच जाएंगे। पढ़ता हूँ। बापू का कातिल कौन है? इंदिरा का कातिल कौन है? राजीव को किसने कत्ल किया? इस पर संसद क्यों मौन है? बापू का कातिल कौन है? इंदिरा का कातिल कौन है? राजीव को किसने कत्ल किया? इस पर संसद क्यों मौन है? नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं। अगले मेरे मिसरे पे मुहर लगाइएगा। नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का वाह 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 वाह। कहीं भी कुछ हो, ऐसी ऐसी तंजीमों से हमारा नाम जोड़ा जाता है कि साला हमारे बाप दादाओं ने भी उनका नाम नहीं सुना होगा। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा कि उल्फा हो लिट्टे या बोडो, हम सबका इनसे क्या लेना। अगले मिसरे पे फिर मुहर लगाइएगा। उल्फा हो लिट्टे या बोडो, हम सबका इनसे क्या लेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। गांधी जी साबरमती में बैठे आज तलक शर्मिंदा हैं। गांधी जी साबरमती में बैठे आज तलक शर्मिंदा हैं, क्योंकि गुजरात में कुर्सी पर मासूमों के कातिल जिंदा हैं। उन्हें कुर्सी दी जाती है जो कर्नाटक ने बता दिया कि नहीं रहिए, अपनी हैसियत में रहिए। बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, इतना फेंका पिछले 3 महीने में, इतना फेंका कि आजकल मुनकात भाई गूगल पे फेंकू टाइप करिए तो उन्हीं की तस्वीर उभर करके सामने आती है। ये हाल हो गया है। मैं पढ़ता हूँ। उन्हें कुर्सी दी जाती है जो गुजरात जला कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है? आखिरी बंद पढ़ता हूँ, और ये शायरी की भाषा नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन 65 सालों में जो कुछ मिला वो ढल गया शायरी में। हो सकता है मेरे शायर दोस्त कहते हैं, इमरान साहब मरोगे तो किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे, मरोगे तो तुम्हारी अदब में कोई जगह नहीं होगी। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे ये पता है, लेकिन मुझे उससे भी बड़ी बात ये पता है कि मैं जीते जी इंशाअल्लाह इनकलाब ज़रूर पैदा कर जाऊँगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ।
बापू का कातिल कौन है? ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, जिन पर इतराते फिरते हो, सब पुरखों की जागीरें हैं। जिन पर इतराते फिरते हो, सब पुरखों की जागीरें हैं। जब मांगा वतन ने खून, बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, काम तो बेटा ज़हीर खान ही आते हैं। मैं पढ़ता हूँ, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, जिन पर इतराते फिरते हो, सब पुरखों की जागीरें हैं। जब मांगा वतन ने खून, बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। जब मांगा वतन ने खून, बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। अफसोस मगर इतिहास ने ये किस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया। ये जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इनकी पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द महसूस करता हूँ, उसे एक मिसरे में कहता हूँ कि उनके हिस्से में किले मेरे, उनके हिस्से में किले मेरे हिस्से में छप्पर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। देखिए दोस्तों, हजरत देखिए हजरत, नहीं और भी शायरों को सुनना है मेरे भाई, और भी शायरों को सुनना है। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। अच्छा आप बैठ जाइए, मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ दूँ। आप बैठ जाइए, मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। जी जी मैं पढ़ देता हूँ। ये हाजी सबीर साहब बैठे हैं, एक नज्म के लिए इनका इतना बड़ा हुक्म है कि मैं जा रहा हूँ तो इन्होंने मेरे मोबाइल ले रखे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक आप वो नज्म नहीं पढ़ोगे मैं मोबाइल नहीं दूंगा। तो मैं उसका मुखड़ा पढ़ दे रहा हूँ। ये जी जी मैं दिल्ली सुनना है। जी जी मैं पढ़ देता हूँ आप सारे लोग। जी 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 मैं पढ़ता हूँ सुन। आप पढ़ने तो दीजिए ना। अपने शहर की ताज़ा हवा लेके चला था, आया तो बहुत परेशान था। मदर्स डे है, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आजकल मुशायरों के लिए निकलता हूँ तो अम्मी बहुत डरी रहती हैं, पता नहीं कौन सी फिक्र है उन्हें, कौन सी चिंता है उन्हें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और शायद उनके कदमों तक रख सकूँ, आपकी तालियों का शोर उनके सिरहाने तक जाए। मैं पढ़ता हूँ। अपने शहर की ताज़ा हवा लेके चला था, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला था। मुझको यकीन था कि रहूँगा मैं कामयाब, रहूँगा मैं कामयाब। मुझको यकीन था कि रहूँगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला था, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला था। हाजी सबीर साहब का हुक्म है, मैं उसका सिर्फ एक बंद पढ़ दे रहा हूँ। ये मानेंगे नहीं, नेता आदमी हैं, इनका हुक्म पूरा करना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि गुजरात में एक उपवास का सिलसिला चला था। जी, वो
उपवास का सिलसिला, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। हुआ ये था कि वो उपवास के सामने जो कुर्सियां लगती थी मुनकात भाई, एक तरफ आदरणीय मोदी जी बैठते थे, एक तरफ अडवाणी जी बैठते थे, और पीछे बैकड्रॉप पे गांधी की तस्वीर लगी रहती थी। तो मुझे लगता था कि बेचारे गांधी जी यहाँ क्या सोच रहे होंगे। मैंने उनके एहसास को बस एक नज्म में पिरोया, मैं उसका सिर्फ मुखड़ा पढ़ देता हूँ कि सद्भावना सीख रहे होंगे, सद्भावना मिशन था उसका नाम, सद्भावना सीख रहे होंगे, शर्मिंदा दिख रहे होंगे, पीछे तस्वीर में गांधी जी ये कहकर चीख रहे होंगे, सद्भावना सीख रहे होंगे, शर्मिंदा दिख रहे होंगे, पीछे तस्वीर में गांधी जी ये कहकर चीख रहे होंगे, जिस शख्स की कुर्सी टिकी हुई है मासूमों की लाश पर, अब दुआ दीजिएगा मुझे, जिस शख्स की कुर्सी टिकी हुई है मासूमों की लाश पर, उसकी बेशर्मी तो देखो वो बैठा है उपवास पर, वो बैठा है उपवास पर, वो बैठा है उपवास पर, कि ये खून के धब्बे हैं मोदी जी ऐसे साफ नहीं होंगे, ये खून के धब्बे हैं मोदी जी ऐसे साफ नहीं होंगे, नकली रोजे रख लेने से मोदी जी माफ नहीं होंगे, नकली रोजे रख लेने से मोदी जी माफ नहीं होंगे, मानवता भाईचारे की सौगातें ठीक नहीं लगती, मानवता भाईचारे की सौगातें ठीक नहीं लगती, एक आदम खोर के मुंह से प्यार की बातें ठीक नहीं लगती, एक आदम खोर के मुंह से प्यार की बातें ठीक नहीं लगती, तू एक बदनुमा दाग है मेरे, मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूँ, बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ, तू एक बदनुमा दाग है मेरे भारत के इतिहास पर, तेरी बेशर्मी ये है कि तू बैठा है उपवास पर, तू बैठा है उपवास पर, तू बैठा है उपवास पर। और जाते जाते आखिरी के 4 मिसरे के, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, मेरठ वालों ये याद रह जाएगा शायद आपको, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर। क्या कर रहा है, वाह वाह वाह।